बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाड़ा डायरी और मैं हूं आपका होस्ट कासिम अली। नाजरीन, आपने अब तक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बाबल वगैरह की कदीम तरीन तहजीबों के बारे में बहुत सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि ये तमाम शहर वक्त के साथ ख़त्म हो गए। मगर आज हम आपको एक ऐसे शहर से मुतारफ करवाने जा रहे हैं जिसकी तहजीब इन तमाम शहरों की निस्बत न सिर्फ पुरानी है बल्कि ये शहर आज भी जिंदा और आबाद है और वहाँ बेशुमार लोग बसते हैं। जी हाँ, ये शहर है दीपालपुर। दीपालपुर बरसगीर पाको हिंद का कदीम तरीन जिंदा शहर है जो कई बार इम्तदाद जमाना का शिकार होकर मस्मार हुआ, मगर हर बार इसके खंडरात पर फिर से आबादकारी होती गई और दीपालपुर आज भी जमीन के सीने पर अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। जनूबी पंजाब के जिला उकाड़ा में वाक़या दीपालपुर को अगर दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक कहा जाए तो शायद गलत न होगा। मशहूर बंगाली मुअर्रिख इब्नाश चंद्र दास की किताब ऋग्वेदिक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर का पहला नाम श्रीपुर या श्रीनगर था, जिसे बाद अज़ां सियालकोट के राजा सलवाहन के भाई दीपा चंद ने अपने बेटे राजा दीपा के नाम पर दीपापुर रख दिया, जो वक्त के साथ साथ बदलता हुआ दीपालपुर में तब्दील हो गया। 100 एकड़ रकबे पर मुहित कला दीपालपुर की नायाब सुर्ख ईंटों से बनी 25 फुट चौड़ी दीवारें अगरचे आज गर्दिश अय्याम ने मुनहदम कर दी हैं, मगर इन टूटी फूटी दीवारों के पार आज भी देखने वालों के लिए बहुत सी दास्तानें बहरहाल मौजूद हैं जिन पर वक्त की गर्द ने दुबैस तह चढ़ा रखी है। नादरीन, मादी का दीपालपुर इस किले के अंदर तक महदूद था। इस किले की दीवारों पर ज़माना कदीम के मुताबिक चौकियां बनाई गई थी जिनका मकसद दुश्मनों पर नजर रखना था। ये चौकियां खस्ता हाल में ही सही ताहम आज भी देखी जा सकती हैं। किले के दरो दीवार आज भी वो दास्ताने बयान करते नजर आते हैं जब सिकंदर आजम 325 कबले मसीह में पूरी दुनिया में यलगार करता हुआ यहाँ पहुंचा, मगर दीपालपुर में इसके कदम रुक गए। बहरहाल ये भी मशहूर है कि यहाँ पर ही एक मार्के में वो शदीद जख्मी हुआ था और यहाँ पर एक मार्के के दौरान लगने वाले जहर आलूद नेज़े का जख्म इसकी मौत का बायस भी बना। इस जख्म के बाद ही सिकंदर ने वापसी की राह ली और वापस जाते हुए बाबल के मुकाम पर वो जहाने फानी से कूच कर गया। 12वीं सदी में जब गयासुद्दीन तगलक दीपालपुर का हाकिम था, इस वक्त उठने वाले तातारी सैलाब को भी कला दीपालपुर में नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम इस जंग में किले को काफी नुकसान पहुंचा, जिसे 1244 में गयासुद्दीन तगलक ने फिर से मरम्मत किया। 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने बरसगीर पर हमला किया तो इसे भी सबसे ज्यादा मज़ाहमत का सामना कला दीपालपुर में करना पड़ा, जिसका एतराफ इसने अपनी किताब तुज़किरे बाबरी में किया भी है। कला दीपालपुर के 4 दरवाजे थे। मशरकी गेट को दिल्ली दरवाजा, मगरबी गेट को मुल्तानी दरवाजा, शुमाली गेट को लाहौरी दरवाजा, जबकि जनूबी गेट को बीकानेरी गेट कहते थे। इनमें मशरकी और मगरबी गेट तो मौजूद हैं, ताहम शुमाली और जनूबी दरवाजे खत्म हो चुके हैं। 1285 में मंगोलों से जंग के दौरान फिरोज शाह तगलक का बेटा मोहम्मद शाह मारा गया और इसी दौरान मशहूर शायर अमीर खुसरो को दीपालपुर में कैद भी रखा गया था। 1398 में बादशाह तैमूर ने बरसगीर पर हमलों के दौरान इस खित्ते को मुल्तान के बाद खास अहमियत दी। 1578 में अकबर बादशाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के दरबार पर हाजिरी देने आए तो उन्होंने अपने बेटे सलीम और शाही वफद के हमरा दीपालपुर में क्याम किया। बरतानवी कब्जे से पहले जो दीपालपुर बादशाहों और सिपा सलारों की तवज्जो का मरकज बना रहा, इसे बाद में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। इस वक्त दीपालपुर को जिला उकाड़ा की एक तहसील का दर्जा हासिल है। मादी में दीपालपुर एक किले में आबाद था जिसकी फसील 25 फुट चौड़ी और गहरी होने की वजह से खासी मजबूत थी। इस किले की पहली दफा तामीर का कोई खास हवाला मौजूद नहीं है, लेकिन 14वीं सदी ईस्वी में इसकी मरम्मत और तामीर नौ का काम फिरोज शाह तगलक और बाद अज़ां अब्दुर्रहीम खान ने किया था। फिरोज शाह तगलक ने किला दीपालपुर में एक कुशादा सुरंग भी बनवाई थी जिसमें न सिर्फ रोशनी और हवा का मुनासिब इंतजाम था बल्कि ये इतनी चौड़ी थी कि 2 घोड़े बैक वक्त इसमें दौड़ सकते थे। इसके अलावा इसने एक बहुत बड़ी शाही मस्जिद भी बनवाई थी
जो आज भी मौजूद है। कला दीपालपुर में हिंदुओं के कई मंदिर भी थे जिनमें पूजा पाठ के लिए हिंदुस्तान से लोग आते भी रहे। कला दीपालपुर में लालू जसराय नामी कॉलोनी में एक मंदिर के असरात कुछ अरसा पहले तक बरकरार रहे। ये वो जगह थी जहाँ लालू नामी बच्चा अपनी माँ की बददुआ के नतीजे में जिंदा जमीन में गड़ गया था। जिस जगह वो गर्क हुआ वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। उस मंदिर में एक जगह पर जहाँ पे बच्चा गर्क हुआ था एक छोटी सी स्लेट निशानी के तौर पर रखी गई थी। ताहम अब ये मंदिर बिल्कुल मुनहदम हो चुका। इस मंदिर से मुल्हिका तबाहाल कमरे के बारे में यहाँ पर रिहाइश पजीर लोगों ने बताया कि फिरोज शाह तगलक की बनाई गई सुरंग का एक दहाना यहाँ पर मौजूद था जो कि अब बंद हो चुका है, जबकि दूसरे दहाने का किसी को कोई पता नहीं। कला में एक डबल स्टोरी सराय भी मौजूद है जिसके हर कमरे के साथ हिंदी जबान में कुछ लिखा हुआ है जो कि नेम प्लेट भी हो सकती है। इसके कुछ कमरे खुले हैं जहां पर मुकामी लोग आबाद हो चुके हैं, लेकिन अक्सर दरवाजों पर ताले पड़े हुए हैं। तलख हकीकत यह है कि मुसलसल हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस इस किले की रही सही इमारत भी तबाहाली से दो चार होती जा रही हैं, बल्कि जिन बिल्डिंगों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं इनकी हालत इतनी खस्ता है कि किसी भी वक्त इंसानी अलमिया रूनमा हो सकता है और कई जाने इंतजामी गफलत की भींट चढ़ सकती हैं। मुकामी लोगों ने भी हुकूमत से अपील की है कि इस जानब फौरी तवज्जो की जाए। कला दीपालपुर बरसगीर पाक व हिंद का एक यादगार तारीखी मुकाम है जिसकी तरफ हुकूमती तवज्जो न सिर्फ सयाहत को फरोग दे सकती है और लोगों को ऐसा मुकाम देखने को मिलेगा जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा, बल्कि इस इकदाम से मुकामी लोगों की मैशत भी बहुत बेहतर होगी। जी की नाम है बाजी अपना? मेरा नाम इकबाल है। कितनी देर ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? सन 64 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਨ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੱਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ, ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कासिम अली है और आप देख रहे हैं उकाड़ा डायरी। ये मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ये सराय है। किसी वक्त यहाँ पे बादशाह और उमरा और बड़े बड़े लोग जो थे पुतरा यहाँ पे ठहरा करते थे, लेकिन वक्त की धूल ने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये अब उसके सिर्फ निशानात ही चंद एक बाकी रह गए हैं जो हम आपको उकाड़ा डायरी पे दिखा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस जानब तवज्जो दे, खसूसी तवज्जो दे। अभी एक आदमी बात कर रहे थे कि महकमा औक़ाफ़ वाले जो हैं वो रेंट भी लेते हैं इनसे, तो जो इतना रेंट लेते हैं, किराया इनसे ले रहे हैं सराय वालों से, सराय में रहने वालों से, अगर वही लगाया जाता तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ स्टेबल हो किया जा सकता था इस बिल्डिंग को। तो अब भी वक्त है कि इसको रिपेयर किया जाए, इसको मुरम्मत किया जाए, इस कीमती कौमी विरसे की हिफाजत की जाए। बेशतर इसके कि ये इमारत भी गिर जाए और कोई जानी नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे, तो आवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है। तो इस ज़िम्मेदारी को पूरा कीजिए, दीपालपुर शहर को गिरने से, तबाह होने से बचाइए।